दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ये प्रयास रहा है कि हमारे देश के युवा अपने भविष्य का निर्माण खुद करें और इसलिए कौशल प्रशिक्षण के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में सेमीकंडक्टर का महत्व बढ़ता जा रहा है। ये छोटे उपकरण स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल से लेकर सोलर पैनल तक हर आधुनिक डिवाइस की रीढ़ हैं। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे निवेश बढ़ने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यही कारण है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है आज दुनिया में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सेमीकंडक्टर अछूती हो। 5 जो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है, वो बेसिकली है कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और कंट्री के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस टाइम जिस तेज़ी से हमारी कंट्री बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉनिक का जो इस्तेमाल बढ़ रहा है, अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सेमीकंडक्टर के बिना पूरी हो सके, और एक बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है कंट्री के लिए। और इसका डिमांड और मांग इतनी बढ़ रही है कि आज जो है 2022 में $22 बिलियन से हम उम्मीद करते हैं कि 2030 तक $80 बिलियन तक सेमीकंडक्टर का बाजार भारत में पहुंच जाएगा। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को देखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने विशेष फोकस किया है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल्स काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI युवाओं को इस क्षेत्र में स्किल्ड बना रही है। ESSCI युवाओं को डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पैकेजिंग तक हर फील्ड में स्किल ट्रेनिंग देकर युवाओं को इंडस्ट्री रेडी बना रही है, जिससे इंडस्ट्री को स्किल गैप का सामना न करना पड़े और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। सेमीकंडक्टर में 5 या 6 क्षेत्र कहूँगा जो कि अति आवश्यक होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है डिजाइन। एक चिप डिजाइन होता है, दूसरा सिस्टम डिजाइन होता है। चिप जो होता है जो बेसिकली पूरा कंप्यूटिंग करता है, जो बेसिक सेमीकंडक्टर चिप से कहते हैं, और जिस सिस्टम में लगता है उस सिस्टम का डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए कि वो इस चिप को इंटीग्रेट कर पाए। दूसरा जो आवश्यक चीज़ होती है वो होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग को फैब्रिकेशन यूनिट कहते हैं, जिसमें सिलिकॉन मटेरियल को जो है एक तरह का प्रोसेस कर और एक स्मार्ट चिप बनाया जाता है और बाद में उसकी पैकेजिंग की जाती है इस अनुसार कि किस इक्विपमेंट में, कंप्यूटर में, मोबाइल में या सैटेलाइट में कहाँ वो इस्तेमाल होने वाला है। सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के स्टेप्स में एक खास स्किल की जरूरत होती है और एक ट्रेंड व्यक्ति ही पूरी वैल्यू चेन को समझते हुए काम को अच्छे से अंजाम दे सकता है। ESSCI की ओर से युवाओं को सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के हर स्टेप के लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार खास ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जिसे NCVET द्वारा मान्यता प्राप्त है। एम्बेडेड फुल स्टैक IoT एनालिस्ट, VLSI डिजाइन इंजीनियर, एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IC पैकेज इंजीनियर, क्वालिटी एनालिसिस एंड रिलायबिलिटी इंजीनियर, मोल्डिंग प्रोसेस इंजीनियर जैसे विभिन्न जॉब रोल मौजूद हैं। डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इसमें रोल्स, जो क्वालिफिकेशन और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है जिसको बोलते हैं VLSI डिज़ाइन इंजीनियर। तो ये जो VLSI डिज़ाइन इंजीनियर हमारा है, इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर हम लोग पूरा सिखाते हैं कि कोई भी सर्किट जब उसको एक प्री कंसेप्चुअल स्टेज पे होता है, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है और कैसे उसकी टेस्टिंग करी जाती है जब एक प्रोडक्ट बन जाता है, बिफोर उसको जो फाइनल फैब्रिकेशन में जाने से पहले। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल सेमीकंडक्टर बाजार 2024 में 584.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और 2033 तक यह आंकड़ा 1137 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। भारत सरकार की सेमीकंडक्टर पॉलिसी और निवेश योजनाओं के चलते ये देश सेमीकंडक्टर निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में युवाओं के लिए यहाँ अपार संभावनाएं मौजूद हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, चाहे वो एक छोटा सा आपका मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है या लैपटॉप है या सैटेलाइट है या गाड़ी है, कुछ भी है, सब में है। तो यानी कि इसके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है इस सेक्टर के अंदर। और अब
जब हमने कोविड के बाद जब इसकी और इम्पोर्टेंस आई है, जहाँ पे हमें पता चला कि जो ये चिप जो इसके जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। और आज हमारे पास पिछले 2 साल में जितने भी नए नए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आए हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज आज की डेट में बहुत ज़्यादा इसमें आगे आके काम करना चाह रही हैं, तो हमारे युवाओं के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए इसमें बहुत अच्छा भविष्य है। सेमीकंडक्टर भारत में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा क्षेत्र है। ESSCI और सरकार की पहल युवाओं को इस क्षेत्र में कौशल हासिल करने और रोजगार प्राप्त करने में मदद कर रही है। जैसे जैसे तकनीक का विस्तार हो रहा है, सेमीकंडक्टर उद्योग में रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। ये क्षेत्र न केवल भारत के तकनीकी विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि इसे वैश्विक मंच पर एक प्रमुख स्थान भी स्थापित करेगा। यदि आप भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के जॉब रोल्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यदि आप भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो NSDC की देखरेख में ESSCI द्वारा चलाए जा रहे कोर्सेज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं। आप NSDC की वेबसाइट या स्किल इंडिया डिजिटल हब पर लॉगिन कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।